मतंग विश्व आत्म संयम से महानता तक की प्रेरणादायक यात्रा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में मतंग नामक एक बालक का जन्म हुआ। वो एक निम्न जाति के परिवार से था। इसे समाज हमेशा तिरस्कार की दृष्टि से देखता था। बचपन से ही मतंग ने भेदभाव और अपमान सहा था। वो देखता था कि केवल उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा और सम्मान मिलता था, जबकि उसके जैसे लोगों को हीन समझा जाता था। लेकिन मतंग के मन में एक जिज्ञासा थी, क्या मनुष्य जन्म से महान होता है या उसके कर्म उसे ऊंचा बनाते हैं? यही प्रश्न उसकी जीवन यात्रा की दिशा तय करने वाला था। एक दिन नगर के एक प्रसिद्ध ब्राह्मण गुरु के पास शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा से मतंग गया और उसने विनम्रता से गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध किया। लेकिन वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मणों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम जैसे नीच व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। ये ज्ञान केवल श्रेष्ठ कुलों के लिए है। मतंग को गहरा आघात लगा। उसका हृदय पीड़ा से भर गया, लेकिन उसने क्रोध या प्रतिशोध का मार्ग नहीं अपनाया। उसने सोचा, अगर मैं भी क्रोध करूंगा तो उनमें और मुझमें क्या अंतर रहेगा। अपमानित होकर मतंग जंगल की ओर चला गया, जहां उसने एकांत में ध्यान करने का निश्चय किया। संयोग से उसी समय भगवान गौतम बुद्ध वहां से गुजर रहे थे। मतंग ने उनके चरणों में गिरकर अपनी पीड़ा सुनाई। बुद्ध ने उसे शांतिपूर्वक देखा और कहा, मतंग, मनुष्य की श्रेष्ठता उसका जन्म तय नहीं करता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। जिस दिन तुम अपने भीतर करुणा, धैर्य और ज्ञान का प्रकाश भर लोगे, उसी दिन ये समाज तुम्हें सम्मान देगा। बुद्ध के ये वचन सुनकर मतंग की आंखें खुल गईं। उसने बुद्ध से भिक्षु दीक्षा लेने की प्रार्थना की और उसी क्षण से उसने अपने जीवन को आत्म संयम और ज्ञान के मार्ग पर समर्पित कर दिया। मतंग ने गहन साधना शुरू की। वो जंगलों में रहकर ध्यान करता, भिक्षा मांगकर भोजन करता और समाज के हर व्यक्ति को करुणा और प्रेम का संदेश देता। उसने अपने भीतर से क्रोध, ईर्ष्या और मोह को पूरी तरह समाप्त कर दिया और सत्य के मार्ग पर चल पड़ा। धीरे धीरे उसकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती गई। अब वो केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि एक तेजस्वी संत बन चुका था। कुछ वर्षों बाद वही लोग जिन्होंने उसे तिरस्कृत किया था, अब उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होने लगे। उनकी सोच बदलने लगी। नगर में जब ये समाचार फैला कि मतंग अब एक महान भिक्षु बन चुके हैं, तो वो ब्राह्मण गुरु, जिन्होंने कभी उसे शिष्य बनाने से इनकार कर दिया था, खुद उनके पास आकर ज्ञान की याचना करने लगे। अब मतंग एक विद्वान और सम्मानित भिक्षु बन चुके थे। उनके धैर्य और आत्म संयम ने समाज की मानसिकता को बदल दिया। एक दिन भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखो मतंग भिक्षु, इस बात का प्रमाण है कि सच्ची महानता जन्म से नहीं बल्कि कर्म से मिलती है। जिन्होंने कभी इसे तुच्छ समझा था, आज वे ही इसे नमन कर रहे हैं। कहानी से सीख, मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। अपमान का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि आत्म संयम से देना चाहिए। सच्चे ज्ञान और धैर्य से कोई व्यक्ति समाज की मानसिकता बदल सकता है। बुद्ध का मार्ग अपनाने से जीवन में शांति और सम्मान प्राप्त होता है। मतंग भिक्षु की ये कहानी हमें सिखाती है कि यदि हम इस अपने जीवन को सच्चाई, करुणा, धैर्य से भर दें, तो कोई भी सामाजिक बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। नमो बुद्ध।